जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 14 मार्च को सूर्य नारायण भगवान जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार वह राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ग्रहण योग से हमारे 12 राशियों पर इसका शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। और आज हम देखेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए इस योग का, जो कि ग्रहण योग के रूप में बनेगा 14 मार्च के बाद, उसका क्या प्रभाव रहेगा और सिंह राशि वालों के लिए इस ग्रहण के रूप में हमें क्या क्या सावधानियां अवश्य ही बरतनी चाहिए, जिससे कि हमें इस योग से दुष्प्रभाव से बचा जा सके। और अंत में हम सिंह राशि वालों के लिए इसके महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताएंगे। और अब हम देखते हैं कि ग्रहण योग जो कि 14 मार्च को बनने जा रहा है, उसका इतना महत्व क्यों बताया जाता है। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को हमारी आत्मा का कारक, हमारे पिता का कारक, हमारी हेल्थ, इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी हड्डियों का कारक माना गया है। शासन प्रशासन सरकार का मुख्य कारक सूर्य नारायण भगवान को माना जाता है। और हर प्रकार से मान सम्मान यश की प्राप्ति के लिए हम सूर्य नारायण भगवान को देखते हैं। और अब हम राहु के बारे में विचार करें तो राहु पहले ही छाया ग्रह माना गया है। एकदम से हमारे धन हानि के लिए हम अशुभ राहु को देखते हैं। कार्यों में विफलता के लिए चलते चलते कार्यों में विफलता हो जाना, मान सम्मान में हानि के लिए हम दुष्प्रभाव राहु का कहीं ना कहीं देखते हैं। इसलिए अब हम देखें जो कि इस ग्रहण के रूप में भी जो कि 14 मार्च को बनने जा रहा है, क्योंकि जब भी अगर हम देखें सूर्य नारायण भगवान जो कि सभी ग्रहों को अस्त करने का प्रभाव रखते हैं, मात्र हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु भी ऐसा एकमात्र ग्रह है जो सूर्य भगवान को ग्रहण लगाने की क्षमता रखता हो। इसलिए भी इस ग्रहण का काफी प्रभाव हम सब और चराचर जगत पर बहुत प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्य को सरकार माना गया है। और इसलिए हमारे देश की सरकार पर भी संपूर्ण इसका दुष्प्रभाव अवश्य ही रहेगा। और अब हम देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए इसका किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए इसका विशेषतः प्रभाव इसलिए भी रहेगा क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को सिंह राशि के लिए लग्नेश भी माना गया है। और लग्नेश का ही ग्रहण रूप में हमारे अष्टम भाव से गोचर कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमारे सबसे प्रथम हमारी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, हमारी सेहत के लिहाज से अगर हम देखें तो अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए। और अपने मान सम्मान की कहीं ना कहीं हानि इस योग से प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में राहु के साथ आना कहीं ना कहीं हमारे कार्यों में विफलता के लिए भी, हर कार्य में रुकावट बाधा के योग बनाएगा। क्योंकि पहले ही 7 मार्च को राहु व बुध का योग अष्टम भाव से बना हुआ है सिंह राशि वालों के लिए। और राहु का संचरण साथ में आना कहीं ना कहीं ग्रहण रूप में बताता है। और लग्नेश का भी जैसे मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव में आना हमारे हर कार्य में विफलता या देरी से होने का सूचक बनता है। और हमारे धन हानि का कहीं ना कहीं योग अवश्य ही इस ग्रहण योग से बनेगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी बुध देव का भी संचरण 8वें भाव से चल रहा है। अब लग्नेश का साथ ग्रहण रूप में आना हमारे धन के आदान प्रदान में कहीं ना कहीं उधार अगर हमने दिया हो वह अवश्य ही ध्यान रखें। और हमारे पैतृक संपत्ति से विवाद का योग अवश्य ही बनेगा। और चोट एक्सीडेंट के भी योग इस ग्रहण योग से अवश्य ही बनने का योग बना हुआ है। हमें गाड़ी वाहन चलाने में अवश्य ही सावधानी रखें, जिससे कि निश्चित हमें इस ग्रहण योग से जो भी दुष्प्रभाव हो वह हमें बचाव रहे। और अब हम अगर सावधानी के रूप में देखें सिंह राशि वालों के लिए, किसी भी धन के आदान प्रदान में, प्रॉपर्टी के वाद विवाद से, पैतृक संपत्ति से वाद विवाद से हमें बचना चाहिए। और अगर हम उपायों के तौर पर देखें तो हमें किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने लग्नेश को उच्च रखने के लिए सूर्य नारायण भगवान को
गुड़ के साथ जल अर्पित करें और उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए, जिससे निश्चित ही हमें इस योग के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। जय माता दी।